नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो अब से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 9 यानी कि फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ प्रोप्रिएटरी कंसर्न। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा चैप्टर है इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो फाइनल अकाउंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे आप लोग को याद होगा, आप थोड़ा याद करने की कोशिश करो। मैंने आपको ना ये अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में पहले भी बताया है। क्या बताया है कि देखो, जैसे कोई भी बिजनेस है तो उसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, मतलब अकाउंटिंग की शुरुआत कहाँ से होती है? तो देखो, बिजनेस के अंदर क्या होते हैं? ट्रांजैक्शंस होते हैं, है ना। मतलब पहला स्टेज क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो वो जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, उनकी रिकॉर्डिंग हम सबसे पहले कहाँ पे करते हैं? तो जनरल एंट्री के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ तो सबसे पहले उसकी जर्नल एंट्री पास की जाती है, बराबर। फिर जर्नल एंट्रीज की मदद से हम लोग क्या करते हैं? लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, है ना। हर एक अकाउंट के लिए हम लोग क्या करते हैं? मतलब लेजर अकाउंट बनाते हैं और उसमें हम जर्नल की मदद से पोस्टिंग करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया जाता है? बैलेंसिंग द लेजर, यानी कि जो लेजर अकाउंट्स होते हैं उनका टोटल करके बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं ना। ठीक है, और फिर वो जो बैलेंसिंग फिगर आया रहता है उसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं बच्चों? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, बनाया है कि नहीं आप लोगों ने? हमने जो हमारे स्टार्टिंग के चैप्टर्स थे ना 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, उसमें हमने ये सब कुछ किया था। देखो, जर्नल एंट्री हमने देखी थी, फिर हमने लेजर अकाउंट्स भी बनाए थे। इसके अलावा ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है वो भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, समझे ना। तो यहाँ तक तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ये जो ट्रायल बैलेंस है ना बच्चों, इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं? फाइनल अकाउंट बनाते हैं। यानी अकाउंटिंग प्रोसेस जो रहता है ना, इसमें लास्ट स्टेज क्या है? फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, और ये बनाया जाता है एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। समझ में आया? मतलब फाइनल अकाउंट हम किसकी मदद से बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस की मदद से बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा ना, आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा और बोला जाएगा कि आप यहाँ पे फाइनल अकाउंट बनाइए। ठीक है, तो आप क्या करोगे? ट्रायल बैलेंस में जो भी इंफॉर्मेशन दी रहेगी उसकी मदद से आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करोगे। ठीक है, तो ये जो फाइनल अकाउंट है ना बच्चों, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और फाइनल अकाउंट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, लेकिन किसका? प्रोप्रिएटरी कंसर्न का। ठीक है, अच्छा, अब ये प्रोप्रिएटरी कंसर्न क्या होता है? तो देखो, कोई बिजनेस है और जो ऑपरेट किया जाता है, कंट्रोल और ऑपरेट किया जाता है किसी इंडिविजुअल के द्वारा। ठीक है, तो ऐसे टाइप के बिजनेस कंसर्न को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोप्रिएटरी कंसर्न बोलते हैं। ठीक है, मतलब अगर इंडिविजुअल के द्वारा कोई बिजनेस को ऑपरेट किया जाता है तो वो किस में आता है? प्रोप्रिएटरी कंसर्न में आता है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई। अब चलिए हम लोग यहाँ पे शुरुआत कर ही देते हैं फाइनल अकाउंट की। तो आप लोग को पहले तो ये बता दूं कि फाइनल अकाउंट वाला ये जो चैप्टर है ना, ये हम कैसे स्टडी करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम स्टार्टिंग में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी जो भी थियरी पार्ट है, वो हम लोग अच्छे से समझेंगे स्टार्टिंग के लेक्चर्स में। फिर उसके बाद जो आपके क्वेश्चंस हैं उन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो आप अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि फाइनल अकाउंट डिफिकल्ट है। ये बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। जो आपको यहाँ पे सिखाया जाता है बस उसी को आप लोग पढ़िएगा, रिविजन कीजिएगा। ठीक है, फिर आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी और आप फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व भी करके आओगे। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। तो देखो, यहाँ पे फाइनल अकाउंट के बारे में हम लोग समझते हैं थोड़ा। तो देखो क्या बताया गया है कि फाइनल accounts are financial statement that validate and explain working results and financial status for a specific period of time on a particular date। इसका मीनिंग क्या हुआ? सुनिए ध्यान से। फाइनल अकाउंट क्या होता है? तो ये ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। ठीक है, जो हमें क्या बताता है? तो फाइनेंशियल स्टेटस बताता है किसी बिजनेस का। मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड में बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, इसके अंदर कितने असेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं। ठीक है, ये सारी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो फाइनल अकाउंट की मदद से हमें पता चलता है। ठीक है, देखो, अगर आपको किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जानना है ना, तो आप एक काम कर सकते हो। क्या? उसका जो फाइनल अकाउंट है ना, उसे अगर आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो बिजनेस है इसका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है। ठीक है, तो इसीलिए फाइनल अकाउंट बनाना बहुत जरूरी होता है, जिसकी मदद से हमें प्रॉपरली प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता चलता है और हमारे बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसा है, ये भी बात हमें पता चलती है विद द हेल्प ऑफ फाइनल अकाउंट। ठीक है, यस, इतनी बातें आपको समझ में आई। अब चलिए कुछ और बातें समझते हैं कि ये जो फाइनल अकाउंट होता है ना, इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट्स हमें बनाने हैं। तो देखो, इट इज अ सेट ऑफ
ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब इसमें एक तो हमें पहला ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बनाना होगा, ठीक है, और तीसरा हमें यहाँ पे बनाना होगा बैलेंस शीट, ठीक है। अच्छा, बैलेंस शीट हमें क्या बताता है, बैलेंस शीट के अंदर क्या होते हैं, असेट्स एंड लायबिलिटीज होते हैं, ठीक है। मतलब बैलेंस शीट इस तरीके से होता है जिसमें एक साइड असेट्स होते हैं, मतलब इस साइड नहीं, ठीक है, एक साइड होते हैं लाइबिलिटीज और एक साइड क्या होते हैं, असेट्स होते हैं, ठीक है, यस। और अभी और आगे सुनिएगा, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है ना बच्चों, जब हम इसका मतलब इसको टोटलिंग करके बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं तो वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से हमें क्या पता चलता है, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस पता चलता है वो बिजनेस का, ठीक है। ये नेट प्रॉफिट नहीं है, वो ग्रॉस में प्रॉफिट है, ठीक है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस, ठीक है। और जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ना, ध्यान से आप लोग भी अंडरलाइन करते जाइएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें क्या बताता है, उसका जो बैलेंसिंग फिगर होता है उसकी मदद से हमें क्या पता चलता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ अ बिजनेस, यानी कि एक्चुअल में वो बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ या फिर कितना लॉस हुआ, ये हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया ना, ये 2 पॉइंट समझ गए। अब तीसरा समझ लीजिए कि बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, यानी कि जो हमारा बैलेंस शीट होता है जो हम लोग लास्ट में बनाते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद जो हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट, वो हमें क्या बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है। अगर आपने बैलेंस शीट देखा ना, आपको पता चलेगा कि ये बिजनेस में कितने असेट्स कितनी लायबिलिटीज हैं, यानी वो बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, ठीक है, यस। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे लास्ट में एक और पॉइंट है, देख लीजिएगा, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनल अकाउंट इज टू डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस एंड नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, यानी कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो हम लोग फाइनल अकाउंट यहाँ पे बनाते हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो उस बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस एंड नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हम जानने के लिए क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। देखो बच्चों, अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो आपको पता तो चलना चाहिए कि हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, इस पर्टिकुलर पीरियड में हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सारी चीजें जब आपको पता रहेंगी तभी तो आप आगे के डिसीजन ले पाओगे कि हमको इस साल प्रॉफिट हुआ, मतलब प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, ठीक है, हम कैसे करके अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए फाइनल अकाउंट बनाना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है, समझ गए ना। तो ये था फाइनल अकाउंट का इंट्रोडक्शन पार्ट, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, इसे भी आप लोग थोड़ा नोट करते चलिएगा। देखिए, ये जो फाइनल अकाउंट्स होता है ना बच्चों, इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट आते हैं, सुनिएगा ध्यान से। पहला यहाँ पर होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है, दूसरा होता है ट्रेडिंग अकाउंट जो मैंने आपको अभी अभी ऊपर बताया था, ओके, तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, चौथा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये लास्ट में आ गया बैलेंस शीट, ठीक है। तो देखो, जो आपका क्लास 11th है ना, इसमें हमें ये दोनों अकाउंट्स नहीं पढ़ने, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये आपके 11th के सिलेबस में नहीं है, ओके। फिर ये जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये भी हमें नहीं पढ़ना है, बस हमें ये 3 के बारे में ही पढ़ना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। बाकी ये दोनों हम लोग नहीं पढ़ने वाले, बस आप लोग नाम से याद रखिएगा कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी होता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी होता है, ठीक है, यस, समझ गए ना। तो ये था लेक्चर नंबर 1, तो इसको हम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, मतलब ये वीडियो छोटा सा ही था, बस इतना ही हमें सीखना था। अभी नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, जो ये मैंने आपको अकाउंट्स बताए ना, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, और ये बैलेंस शीट, इनके बारे में हम लोग आगे धीरे धीरे करके स्टडी करेंगे। यानी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे किसके बारे में, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और इसमें कौन सा डेबिट और किसको हम क्रेडिट करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही आराम से हम पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से, तो आप लोग भी मन लगा करके पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। अब आपको एक और बात बताती हूँ, ये जो फाइनल अकाउंट है ना बच्चों, ये आपको क्लास 12th में भी पढ़ना है, ठीक है, और क्लास 11th में भी आप पढ़ रहे हैं, तो अभी से मन लगा करके इसको पढ़िएगा, ताकि क्लास 12th में जाओ तो आपका बेस जो है ना वो स्ट्रांग रहे, ठीक है, क्योंकि क्लास 11th क्या है, बेस है, तो अभी से अच्छे से पढ़ाई करना चालू कीजिए ताकि 12th में आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। देखो, ये जो फाइनल अकाउंट है ना, यहाँ पे हम किसका पढ़ रहे हैं, प्रोप्रिएटरी कंसर्न का। क्लास 12th में हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप फर्म का, ठीक है, यस। तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बाकी सब कुछ तो सेम रहेगा, बस छोटा सा डिफरेंस आएगा, जो आप क्लास 12th में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, यस। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रुकते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया ही क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, ठीक है। तो
चलिए फिर चलते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।